नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसीस? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। एंड अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना के पार्टनर की क्या है, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, क्या करने वाले हो लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग तो काफ़ी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फर्दर प्रोसेस में ज़रूर बता दूंगी। जिस भी साइन से पाइसिस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट लगे। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें फॉर्म क्लीन करें। एंड कुछ गाइडेंस दिखे तो उसे समझें। एंड कभी कभी अगर कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, ओपन माइंड से देखिएगा। कभी वाइस वर्सा एनर्जीज भी होती हैं, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में रीडिंग्स हैं। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है, आपको जो लग रहा है ना, जो फील कर रहा है, दिल जो कहता है वो चीज़ें करिए। अपने आप को हील कीजिए, रिलैक्स कीजिए। या कोई अगर डिसीजन लेने की सोच में हो तो वो भी शायद कर सकते हो। बट देखते हैं एग्जैक्टली डेक आपके लिए क्या कहते हैं। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या है, क्या आने वाला है। देर इज़ कहूँगी आपकी एक अनस्टेबल सी फेज़ है। आपका कभी मन कुछ चीज़ों के लिए हो रहा है, कभी मन ट्वेल्व फेज़ में अटक रहे हो आप। या तो आप किसी एक पर्सन से अट्रैक्टेड हो रहे हो एंड प्रेजेंट पर्सन से आप रिलेशनशिप कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, या दो पर्सन को आप झेल रहे हो, ये भी हो सकता है। या ऐसी एक डिसीज़न लेना है आपको, वो भी हो सकता है। करियर वाइज भी तो सिचुएशंस में कहूँ, चाहे देखो चाहे जो भी है, बट आप हो अभी अनस्टेबल एंड बिल्कुल ब्लाइंड सा फेज़ है आपका। एंड जो चीज़ें करने का मन है शायद वो नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके, देर इज़ क्यों भाई किसी की तरफ में तो देखो, यहाँ पे तो प्यार वाली बातें, क्योंकि यहाँ पे लव वाली कार्ड आ रही है, तो इट मीन्स कि लव की फेज़ है। एंड आप हार्ट ब्रोकन हो, आप अनस्टेबल से हो किसी तीसरे की वजह से। या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा है जिसकी वजह से आप पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप बड़े भावुक हो, या हो सकता है दोनों के ही तरफ में एक एक पर्सन, यानी ये अफेयर्स वाली भी फेस हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसे कह सकते हैं कि आप भी प्रेजेंट में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड स्टिल एक पर्सन है। या कहूँगी आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है, स्टिल आपके साथ में है। तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है, बिकॉज बार बार रिपीटेडली अगर कहूँ तो लव की दो फेज दिख रही हैं। एंड ये अगर कहूँ ना, प्रेजेंट दिल से अगर कहूँ तो आप बिल्कुल एक दोधारी तलवार कहते हैं ना, वो वाली फेज़ है। एंड हार्ट ब्रोकन हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप में कि जिस पर्सन को आप एग्जैक्टली चाह रहे हो ना, उसके साथ में कहूँगी आप बहुत लंबे समय से आपने एक टाइम दे दिया, काफ़ी टाइम आपने गुजार दिया इनके साथ में। बट आप ना एक को छोड़ पा रहे हो, या वो पर्सन किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे। देखो दोनों की तरफ में भी हो सकता है, या आप सिंगल होके कहूँगी उसकी तरफ में। तो जो भी है, कोई किसी को छोड़ना है, जिसको छोड़ने वाली बातें हो नहीं रही हैं, वो आपकी तरफ में आ नहीं रहे। बट है यहाँ पे लव के रिगार्डिंग ही बातें। एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी एक सपना देखा था कि भाई इस पर्सन के साथ में, जिसे आप ज़्यादा रिलेट करते हो, जिसे आप ज़्यादा प्यार करते हो, कहूँगी उसके साथ में एक ना कमिट वाली शादी की, या बहुत कुछ, या बच्चे हों, डिज़ायर्स हों, वो चीज़ें, एक लॉन्ग टर्म रहने की फेज़ आप दोनों एक साथ में कहते हैं ना कि जिनको बहुत प्यार करते हैं उनके साथ में गुजर बसर। लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं चल रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो एक कंट्रोलिंग फेज़ है, रिजेक्टेड सा लगता है कि भाई पर्सन आते हैं या जाते हैं, रिजेक्टेड सा फेज़ है वो। इसके लिए कहूँगी आप हेल्प भी बहुत किए हो। एंड आप दोनों की अगर कहूँ ना, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 7 हफ्ते हो सकते हैं, या कुछ लोग हफ्तों की ज़्यादा कहूँगी, या 7 डेज़ भी हो सकते हैं। बट इस बीच में आपके ऊपर में कुछ एलिगेशन लगा, या आपने भी कुछ लगाया, आपने टिट फॉर टैट दिया है भाई। लड़ाइयाँ भी हुई हैं, प्रेजेंट में नहीं हो रही हैं लेकिन हुई तो हैं। चलिए देखते हैं अब इधर क्या है। अब आपके पर्सन की देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की क्या है।
देखो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कहूँगी शायद आपका इंतज़ार भी करते हैं, आपसे कनेक्ट भी करते हैं। ये अब सिचुएशंस को बदलने के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हो सकता है ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो आपके लाइफ में दो दो पर्सन की फेज़ है। इनकी तरफ में अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है। यस, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो आपके तरफ की एक भावनाएं दिखती हैं। इनकी तरफ में अगर कहूँ तो ये आपसे रिलेट करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं एंड ये कंफ्यूज्ड होते हैं। अगर सिचुएशन से बदलने के लिए किसी और को चूज़ करना पड़े तो कहूँगी वो भी नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं कहूँगी आपसे ही कमिट करवाना चाहते हैं, आपसे ही जुड़ना चाहते हैं एंड रिलेट कर रहे हैं। ऑप्शंस इनके पास भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके पास में ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं या ये किसी और की तरफ में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही सही ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एंड टू मच कहूँगी अट्रैक्टेड है। यहाँ पे क्यों आपके पर्सन ज़्यादा रीयूनियन है। अगर दोनों की साइड की कॉम्बिनेशंस की अगर मैं बात करूँ ना तो आपके तरफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप हो सकता है कि ऑलरेडी दो दो पर्सन से डील कर रहे हो एंड जिसको आप सच्चे मन से प्यार करते हो कहूँगी उनकी एनर्जीज़ में भी है कि ये भी इनके भी लाइफ में कहूँगी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ऑप्शंस ढूंढ नहीं रहे एंड ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करते हैं रीयूनियन, या चाहते हैं कि आप इनके तरफ में स्टेबल हो एंड शायद आप भी चाहते हो, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसा है या आपके साथ में कोई एक और पर्सन है जिसकी वजह से आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो एंड ये स्टक हैं, दुखी कहते हैं ना वो हैं एंड हर हमेशा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह छोड़ के आ जाओ। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, बिकॉज इनकी सिचुएशंस में फर्स्ट ही कार्ड बता रहा है ना रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन। भले डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस कम करके आपके सामने अपेयर होके बात करना, ये करना, तो भले ही ये अफेयर्स वाली फेज़ हो। मुझे अगर ज़्यादा कहूँ इस रीडिंग में ना मुझे अफेयर्स ज़्यादा लग रहा है, तो अफेयर्स भी है अगर तो प्रेजेंट पर्सन आपके तरफ में खींचे चले जाते हैं, सेपरेशंस नहीं हो पा रहा है। ये चूज़ भी अगर किसी को करते हैं तो उनसे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं अब क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है आपके तरफ में। क्वीन ऑफ कप्स, आप भी देखो दिल से अगर कहूँ ना तो आप भी बहुत प्यार करते हो भाई। ये पर्सन से प्यार आपका भी भर भर के है, भले अफेयर हो जो, बिकॉज मैं बार बार कहूँगी मुझे अफेयर्स की ही फीलिंग्स आ रही है, बट आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, लेकिन कमिट की इश्यूज़ हैं, आप नहीं कर पा रहे। इधर देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज एक दूसरे के लिए कहते हैं ना, लेकिन शायद यूनिवर्स ने पहले आप दोनों को मिलाया नहीं तो आपकी रिलेशनशिप किसी और के साथ में आ गई, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो दोनों एक दूसरे के लिए वैसा ही फीलिंग्स रखते हो, वैसा ही प्यार करते हो, वैसी एक इज्जत है। ये पर्सन की सारी एनर्जीज में ना कहूँगी एक इज्जत दिखती है आपको लेके। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्लैरिफाई करते हैं कि प्रेजेंट की कुछ एनर्जीज कैसी रहेंगी नियरेस्ट फ्यूचर्स की। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। जितना छोड़ने का मन होता है उतना ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं। देखो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आ रही है, यानी कि आने वाले समय में भी आप भले ही कर लो कि भाई ये कट ऑफ है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, लेकिन यादों में यही पर्सन आपके हमेशा बरकरार रहेंगे एंड ओवर थिंकिंग की एनर्जीज कुछ टाइम के लिए चीज़ें रहेंगी। जितना भूलने की कोशिश करोगे इस पर्सन को उतना ही ये पर्सन आपको याद करेगा। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आपके पर्सन जो भी है ना, इनको भी लगता है एक सेपरेशंस का डर, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। तभी कहूँगी एक पॉज फेस थोड़े टाइम के लिए क्रिएट हो सकता है कि इग्नोर करो, बट दोनों के ही मन में उतना ही प्यार, उतना ही एक दूसरे के लिए कहते हैं ना कि बिल्कुल पैशनेट लव दिखता है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डोंट लूज होप,
देखो ये ऐसी बातें हैं ना कि डिवाइन भी समझते हैं कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हो, बट सिचुएशन शायद ऐसा है या आपको ये पर्सन पहले नहीं मिले, लाइफ में चीज़ें अलग हो गई। एंड डोंट लूज़ होप, बट क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अगर हो ना, कितना भी सेपरेशन क्रिएट कर लो, बट ऐसी अगर आप दोनों की रिलेशनशिप है, अगर एनर्जीज रिलेट होती है, देखो जिनसे रिलेट होती है उनके लिए कह रही हूँ, ये चीज़ें कटेगी नहीं, चाहे कुछ टाइम के लिए पॉज ज़रूर हो, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशंस है तो ये फिर से कहूँगी होप लूज़ ना करें। देर इज़ अ इमोशंस तो देर इज़ अ फीलिंग्स, ठीक है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। जिस तरफ से अपने आप को ज़्यादा रिलेट करते हो उस तरफ से रखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।